जदयू से बागी हुए शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया निर्दलीय नामांकन। सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र से जदयू से बागी होकर पार्टी के प्रदेश सचिव रहे शैलेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके श्री सिंह के हजारों समर्थकों ने उनके नामांकन रैली में भाग लिया। तरैया कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों से उनके नामांकन रैली में जाने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे थे एवं देखते ही देखते तरैया की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा एवं श्री प्रताप द्वारा समयाभाव में नामांकन के लिए निर्धारित समय करीब होने की वजह से पटना से सीधा मरहौरा पहुंचने की सूचना मिलते ही तरैया से हजारों लोगों का जनसमूह हजारों मोटरसाइकिल एवं सैकड़ों चार पहिया वाहनों पर सवार होकर मरहौरा के लिए चल पड़ा एवं लोग उत्साहपूर्वक बोले तरैया शैलेंद्र भैया के नारे लगाते चल रहे थे। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तरैया में विकास की दुर्गति देखकर लोगों की मांग पर मुझे चुनाव लड़ने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 25 वर्षों से मेरे जीवन का एक एक पल तरैया वासियों की सेवा में बीता है और आज यह जो जनसैलाब उमड़ा है यही मेरे जीत का सर्टिफिकेट है और इस बार तरैया के लोग एक नया इतिहास लिखेंगे। ज्ञातव्य हो कि 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जदयू प्रदेश सचिव ने प्रबल रूप से टिकट की दावेदारी रखी थी, लेकिन तरैया विधानसभा की सीट भाजपा के हिस्से में आने के बाद उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकारते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन विगत चुनाव बीतने के बाद ही श्री प्रताप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे एवं नीतीश सरकार की उपलब्धियों को तरैया विधानसभा क्षेत्र की जन जन में पहुँचाने के लिए नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न प्रकार के साधनों का सहयोग भी लिया था। लेकिन 2020 में तरैया विधानसभा की सीट पुनः भाजपा के हिस्से में आने के बाद भी श्री प्रताप के समर्थकों में मायूसी छा गई एवं समर्थकों की मांग पर जदयू प्रदेश सचिव ने अपने पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया एवं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। तरैया विधानसभा क्षेत्र की जनता में गहरी पैठ रखने वाले श्री प्रताप के निर्दलीय नामांकन करने के साथ ही तरैया की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी है और पारंपरिक रूप से बनते आ रहे राजनीतिक समीकरण जो कि इस बार के राजनीतिक परिदृश्य में बार बार बनता बिगड़ता जा रहा था, उस समीकरण की समीक्षा लोग एक बार फिर से करने लगे हैं। अभ्यर्थी के रूप में आज अपना नामांकन दर्ज कराया है, क्या एजेंडा है तरैया विधानसभा के लिए? तरैया विधानसभा क्षेत्र की जो मूल समस्या है जल जमाव और बेरोजगारी, इस पर न वर्तमान विधायक ने कभी कोई ध्यान दिया न पूर्व विधायक ने दिया। दूसरी बात, ये जो लड़ाई है तरैया के आदरणीय मतदाताओं की लड़ाई है, उन्होंने ही मुझे इस लड़ाई के लिए कहा कि इस बार हमारे टिकट पर तुमको चुनकर हम लोग भेजेंगे, ताकि लगे नेतृत्व को कि ये जो जनतांत्रिक गठबंधन का टिकट जिस व्यक्ति को दिया गया है वो उनका फैसला गलत है। क्योंकि विगत लोकसभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया है, उनके उम्मीदवार को उन्होंने हराने का काम किया है। पिछले 25 साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं। माना जा रहा था कि तरैया सीट जदयू को जाएगा, लेकिन ये गठबंधन में सीट नहीं मिला, इससे कितनी मायूसी? इससे कोई मायूसी नहीं है। पहले दुख जरूर था, लेकिन लोगों ने बैठक की और आदरणीय मतदाताओं का ये फैसला था। यही बताने के लिए उन्होंने कहा कि इस बार तुम जनता के टिकट पर जाओगे और 25 साल की मजदूरी हम लोग मांग के तुमको देंगे। उन्हीं लोग के फैसले पर और उन्हीं लोग के दबाव के कारण आज मुझे नामांकन करना पड़ा और आप नामांकन में उभरी भीड़ को देखकर आपको पता लग सकता है कि ये अब एक तरफा लड़ाई है। हाँ, कुछ बाहरी लोग आए हैं तो तरैया विधानसभा क्षेत्र बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। तरैया मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। जब तरैया का बेटा, तरैया का सेवक, तरैया का भाई जब यहाँ उपलब्ध है तो फिर बाहरी उम्मीदवारों का यहाँ क्या मतलब? यहाँ नॉमिनेशन के उपरांत यहाँ से तरैया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या नामांकन के उपरांत यहाँ से तरैया की जनता को से क्या कहना चाहेंगे? तरैया के जो आदरणीय मतदाता हैं उनके सभी लोग के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। इतनी गर्मी में भी इसवापुर, पानापुर और तरैया के आदरणीय मतदाताओं, युवा साथियों ने मुझे नामांकन के बाद आशीर्वाद देने का काम किया। अभी आज से नामांकन के बाद जो लड़ाई शुरू हुई है, इसका 3 तारीख को